हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रिव्यूइंग रेमिशन ऑन द नीड फॉर नॉर्म्स टू रिलीज कन्विक्ट। रेमिशन का सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं। रेमिशन एक आप कह सकते हैं एक पीरियड होता है जिसमें आप किसी चीज़ से मतलब ठीक होते जा रहे हैं। कोई भी सीरियस इलनेस हो, आप उससे रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को रिव्यू करना है। यहाँ पे रेमिशन का यूज़ किया गया है कैदी सबसे रिलेट करके किया गया है, क्योंकि उनको रिहा कर दिया गया है। रेमिशन पे क्या बोल करके, रेमिशन बोल करके रिहा कर दिया गया है। तो इस चीज़ को रिव्यू करना है ऑन द नीड फॉर नॉर्म्स टू रिलीज कन्विक्ट, और साथ में आपको ये कंडीशन भी देना है कि आप किस बेसिस पे इन लोग को रिलीज़ किए हैं। सुप्रीम कोर्ट शुड ले डाउन नॉर्म्स फॉर रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स ऑन द रेमिशन। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि आप किस कंडीशन पे रिलीज़ किए हैं। ठीक है, Public spirited activists have done well to challenge in the Supreme Court the premature release of 11 convicts who were serving life term for the gang rape of women and the murder of at least 7 people during the 2002 anti-Muslim pogrom in Gujarat. यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिए हैं कि आप किस बेसिस पे जो 11 कन्विक्ट्स को आप समय होने से पहले रिहा कर दिए हैं। ठीक है, वो जो 2002 में एंटी मुस्लिम पोग्राम हुआ था। पोग्राम का मतलब होता है एक्चुअली में प्लान्ड मास्कर्ड, मतलब आप पूरा प्लानिंग के साथ ये सब काम करते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, बिल्किस बानो द सर्वाइवर हैज़ नॉट मूव द कोर्ट सो फार। ये इन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया है पूरे टॉपिक में, बिल्किस बानो के बारे में ही। ठीक है, ये जो सर्वाइवर थी ना, ये अभी तक कोर्ट नहीं गई है। बट इट इज़ क्लियर दैट द कंट्रोवर्शियल ऑर्डर ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट ग्रांटिंग रेमिशन टू द कन्विक्ट्स शुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ये जो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि इनको रिहा कर देने का, ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और इसमें जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। दैट दोज फाउंड गिल्टी ऑफ मल्टीपल मर्डर्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ 3-year-old चाइल्ड एंड गैंग रेप वेयर फाउंड सुटेबल कैंडिडेट फॉर प्री मेच्योर रिलीज इज़ अनएक्सेप्टेबल। ऐसा क्यों रिव्यू होना चाहिए? क्योंकि ये लोग गिल्टी पाए गए थे। ठीक है, जो 11 कन्विक्ट्स थे, ये लोग गिल्टी पाए गए थे मर्डर्स में। 3 साल के बच्चे का मर्डर कर दिए थे लोग, और साथ में गैंग रेप भी किए थे, और इनको प्री मेच्योरली रिलीज़ कर दिया गया। ये एक अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, प्री मेच्योर का मतलब होता है समय से पहले। इवन अदरवाइज आर स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड्स टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स डिसीजन। और साथ में ये भी ऑथर के द्वारा कहा जा रहा है कि इस पे लीगल ग्राउंड के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट, जो भी डिसीजन रहा गुजरात गवर्नमेंट का डिसीजन। द रेमिशन वॉज बेस्ड ऑन ए डायरेक्शन फ्रॉम 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन पेटिशन बाई वन ऑफ द एक्टिविस्ट। और ये जो रेमिशन दिया गया, ये किन के कहने पे दिया गया? ये दो जज का बेंच बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और ये मतलब आप कह सकते हैं पेटिशन डाला गया था किसी एक के द्वारा, तब ये दो जज का एक बेंच बनाया गया। वो लोग का डिसीजन था कि रेमिशन पे रिहा कर दिया जाए। द क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड वाज वेदर द गुजरात गवर्नमेंट और द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर कंसिडरिंग देयर प्ली फॉर रेमिशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि गुजरात गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई पावर है कि मतलब जो भी रेमिशन पे प्ली दे सके? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑथर के द्वारा। द कोर्ट रूल्ड दैट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वेयर द क्राइम अकर्ड शुड कंसिडर द मैटर। अब यहाँ पे कोर्ट क्या किया है, थोड़ा सपोर्ट कर दिया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पे क्राइम हुआ है वो मतलब कंसिडर्ड कर सकता है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं कर सकता है। ठीक है, द स्टेट टू विच द ट्रायल वाज ट्रांसफर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इंश्योर द इम्पार्शियल ट्रायल। और जिस स्टेट को ये ट्रायल के लिए भेजा गया था, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंश्योर किए थे कि ये इसमें जो भी जजमेंट होगा वो इम्पार्शियल होगा, मतलब बराबर का होगा, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। वाइल passing this order, the bench also said that remission should be considered under policy framed in July 1992। जब ये भेजा गया था रेमिशन के लिए, इसको कौन से पॉलिसी के अंडर फ्रेम किया जाएगा? 1992 में एक पॉलिसी आई थी, उसके अंडर में। एज दैट वाज प्रिवेलिंग पॉलिसी ऑन द डेट ऑफ देयर 2008 कन्विक्शन। और इस चीज़ का जो है, इस पॉलिसी का यूज़ कब? 2008 के कन्विक्शन में किया गया। This meant that
बार ऑन ग्रांटिंग रेमिशन टू दोज कन्विक्टेड फॉर मर्डर एंड रेप फाउंड इन द करेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या था ना, जो मर्डर रेप होगा ना, किया होगा, तो उसको रेमिशन पे नहीं मिल सकता है, और ये पॉलिसी में डायरेक्टली मेंशन था। लेकिन अभी जो हाल में अभी जो बताया गया कि 11 कन्विक्ट्स को रेमिशन पे छोड़ दिया गया, वो लोग तो ऑलरेडी केस था मर्डर का, रेप का, इन लोग को लेकिन छोड़ दिया गया। ये पॉलिसी अप्लाई इन कन्विक्ट्स पे नहीं हुआ, ठीक है। देयर आर एटलीस्ट 2 ग्राउंड्स ऑन विच द रेमिशन ऑर्डर अपीयर्स इलीगल। और ये जो रेमिशन है ना, ये 2 रीज़न है कि जो रेमिशन दिया गया ये इलीगल है। तो पहला क्या रीज़न है, फर्स्ट द स्टेट गवर्नमेंट मेड अ डिसीजन ऑन इट्स ओन विदाउट कंसल्टिंग विद द सेंटर। पहला रीज़न यही दिया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लिया ना, वो बिना कंसल्ट किए ले लिया सेंटर से। अंडर सेक्शन 435 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर such consultation with the center is mandatory in the case proved by the CBI। और सेक्शन 435 के अंडर में ये कहा जाता है जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर है ना, उसमें आपको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा सेंटर से, क्योंकि उसमें CBI इन्वॉल्व रहती है। फर्दर द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी दैट रिकमेंडेड रेमिशन फॉर द कन्विक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 BJP लेजिस्लेटर। और जो भी कमेटी बनाया गया था ना, उसमें BJP का ही आदमी था, 2 बंदा जो इस डिसीजन को दे रहा था, ठीक है। तो ये भी एक गलत चीज़ है। आइडियली अ रेमिशन पैनल शुड कंप्राइज सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ होम और लॉ, अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड द प्रिजन सुपरिटेंडेंट एंड द ऑफिसर हु डील विद द प्रोबेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स। और अगर आप कहें लीगली, आप कह सकते हैं जो रेमिशन का पैनल होता है उसमें सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल होना ज़रूरी है, साथ में जो होम का जो भी सीनियर है होम और लॉ का, और डिस्ट्रिक्ट जज और प्रिजन सुपरिटेंडेंट, और साथ में जो ऑफिसर डील कर रहा था इस चीज़ को, ये पूरे पैनल में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पैनल में सिर्फ 2 ही बंदे थे, कौन थे, BJP लेजिस्लेटर के, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल मेंबर सर्टेनली विटेट्स इट डिसीजन। अब यहाँ पे पॉलिटिकल मेंबर इन्वॉल्व है, तो विटेट्स का मतलब होता है लेस इफेक्टिव, टू मेक लेस इफेक्टिव। तो जो भी डिसीजन आएगा ना, वो बहुत लेस इफेक्टिव रहेगा, मतलब बायस्ड नहीं रहेगा, ठीक है। फर्दर इट अपीयर्ड दैट द ऑब्जेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज कंसर्न वाज डिसरिगार्डेड। इसमें लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ना ये ऑब्जेक्शन लगाया गया था, लेकिन इस चीज़ को भी डिसरिगार्ड कर दिया गया। कास्टिंग अ शैडो ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ द रेमिशन। और इस पर क्या एक शैडो बन गया रेमिशन को लेकर के, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज का जो ऑर्डर था वो भी डिसरिगार्ड कर दिया गया डिसीजन लेने से पहले। इट विल बी अप्रोप्रिएट इफ द सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूट अ बेंच ऑफ सफिशिएंट साइज टू रिकंसिडर जजमेंट दैट अलाउ द रेमिशन पॉलिसी ऑब्टेनिंग ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन इंस्टेड ऑफ द पॉलिसी करेंटली इन फोर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑथर के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूट करती ना बेंच को सफिशिएंट साइज़ का, तो ये ज़्यादा सही रहता, जो भी रेमिशन का जो पॉलिसी है वो सही रहता। एज वेल एज डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ वेदर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड बी द वन इन द स्टेट वेयर द क्राइम टुक प्लेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो क्या गवर्नमेंट इसमें डिसीजन ले सकती है जहाँ पे क्राइम हुआ है, और द स्टेट टू विच द ट्रायल वाज ट्रांसफर्ड ऑन द जुडिशियल ऑर्डर। और जिस स्टेट में ये क्राइम, मतलब जो भी स्टेट में इसको ट्रायल के लिए भेजा गया है, या वो स्टेट डिसीजन ले सकती है, ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है। इट कैन ऑल्सो स्पेल आउट द कंटूर्स ऑफ रेशनल रेमिशन पॉलिसी। और ये साथ में जो है ना, कंटूर्स का मतलब होता है एक, आप कह सकते हैं आउटलाइन रिप्रेजेंट, आप कह सकते हैं। इट कैन ऑल्सो स्पेल आउट कंटूर्स ऑफ रेशनल रेमिशन पॉलिसी, one that will be informed by humanitarian consideration as well as the scope of reform of the offenders and their sense of remorse। यहाँ पे ये कहा गया ऑथर के द्वारा लास्ट में, क्या ये जो रेमिशन पॉलिसी है ये ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन मतलब आप कह सकते हैं जो सही है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर जो ऑफेंडर है उनको आप मतलब ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे रिमोर्स का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस, ठीक है। मतलब आप कहने लास्ट में जो है ना, ऑथर यही कह रहा है कि जो आप या तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे करेंगे, या तो फिर आप किसी के प्रति आप थोड़ा सा दुखद नहीं हो जाते हैं तो आप छोड़ देते हैं, वो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पैसेज में यही था, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद। और वर्ड्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।